हाय गाइस, मैं हूँ डोली चाय वाला। मेरी स्टाइल में बेचता हूँ चाय तो लोग कहते हैं मुझे छपरी। मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे मालूम है। आपके बड़े भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, सलमान खान जी का। बर्गर खाएगा? आप रिप्लाई दो। हाँ। इनको तो दोस्तों आप जानते ही होंगे भली भांति। ये है डोली चाय वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर देश में चाय वाला कोई प्रसिद्ध हुआ तो सोशल मीडिया के माध्यम से डोली चाय वाला मशहूर हुआ है, और जिसकी बदौलत काफी फेम भी कमा लिया डोली चाय वाले ने। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड अब डोली चाय वाला दिखा रहा है, उसको लेकर डोली चाय वाले को लोग ट्रोल कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये देखिए रानू मंडल वाले लक्षण इसमें आ गए हैं, अब इसकी बारी है फ्लॉप होने की। सोशल मीडिया पर लोग जितनी जल्दी आसमान में पहुंचते हैं उतनी जल्दी ही पाताल की हवा खा लेते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण हमने बहुत देखे हैं, वो चाहे रानू मंडल हो या फिर बाबा का ढाबा हो, ये उदाहरण ऐसे ही है। अब लोग कह रहे कि डोली चाय वाले का भी फ्लॉप शो जल्द होने वाला है। हालांकि फिलहाल देखा जाए तो डोली चाय वाला पूरा प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो प्रचार के लिए डोली चाय वाले को बुलाती है, तो दूसरी तरफ सबसे विवादित और सबसे प्रसिद्ध शो कहा जाने वाला बिग बॉस, उसमें भी सलमान खान डोली चाय वाले के साथ नजर आते हैं, जिस कारण डोली चाय वाले को लोग पसंद कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से डोली चाय वाला प्रसिद्धि पा गया है, अब इसका जल्द ही गिरने की संभावना है। इसका एक ताजा उदाहरण आया है न्यूज 24 के पत्रकार माहौल क्या है करने वाले राजीव रंजन, जो कि एक बहुत ही समझदार और वरिष्ठ पत्रकार कहे जाते हैं। उनके शो में डोली चाय वाले की हरकत से लोग इतना परेशान हो गए कि जो कमेंट कर रहे हैं वह देखकर आप भी कहेंगे कि डोली चाय वाले ने ये क्या कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप पहले एक वीडियो देखिए। डॉली चाय वाला के समय के हिसाब से सेल्फी लेने आते हैं। आपका असली नाम क्या है? वो तो मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ डॉली नाम ही पता है सभी को। तो ये अभी मैं पढ़ रहा था कि दुबई और कहाँ का वो क्या है? आपने देखे होंगे ना वीडियोस वगैरह। हाँ, तो बराबर वो हकीकत है। तो देखा दोस्तों आपने, जब राजीव रंजन जी उनका नाम पूछते डोली चाय वाले का, तो वो भी नहीं बताते, कहते कि मैंने किसी को नहीं बताया, डोली चाय वाला ही नाम है। और उनसे पूछते अन्य कुछ जानकारियां, तो वो कहते कि आपने वीडियो वगैरह देखी होगी, आगे भी देखिए डोली चाय वाला क्या कहता है। तो कहाँ कहाँ आपने स्टोर खोल दिया? सारा का सारा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे देख सकते हो आप। तो यहाँ कितने दिन पे आते हैं? यहाँ पे शाम को 6 बजे आते हैं। रोज? हाँ, कभी कभी रोज ही आते हैं। मतलब अब तो चाय बेचते नहीं, अब न बनाते हैं, अब सेल्फी और लोगों से मिलने ही आते ये लोगों का प्यार इतना मिला है कि अभी चाय बनाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो इनको फोटोज और वीडियोस वगैरह दे देते हैं। यहाँ पर राजीव रंजन जी डोली चाय वाला से ये तक पूछते कि स्टोर आपने कहाँ कहाँ खोल लिए, तो वो कहते कि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जाकर देख लिए, उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ खोले हैं। इसके अलावा राजीव रंजन कहते कि अब तो आप चाय भी नहीं बनाते, यहाँ पर केवल फोटो शूट के लिए आते हैं। तो डोली चाय वाला कहता कि लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि चाय बनाने का टाइम नहीं मिलता, इनको बस फोटो वीडियो दे देते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने चाय बनाई उसका वीडियो वायरल हुआ, और बिल गेट्स को हैदराबाद गए थे ना? बिल गेट्स सर, बिल गेट्स सर, यस। हैदराबाद गए थे चाय पिलाने? नहीं, हमको बुलाए थे वहाँ पे चाय बनाने के लिए, और वहाँ पे कुछ फॉरेन के सर आए थे, उनमें से एक सर ये भी थे। तो कैसे गए, कैसे पता चला उनको? ये सारी की सारी जानकारी मेरा राहुल भाई दे देंगे आपको, क्योंकि ये मेरे साथी था। राहुल भाई कम हियर, राहुल कम कम कम। चलो चलो रहने दो, कोई बात अरे नहीं। बुला लो ना। डॉली चाय वाला को तो हाय गाइस, ये मेरा छोटा भाई है राहुल, आजा। हाँ, थोड़ी जानकारी है, तू भी दे दे। ये अपनी कैसा है ना? इसी स्टाइल से सोशल मीडिया में। हाँ, बताना जरूरी है। कुछ नहीं था, वो उसे हैदराबाद से कॉल आया था, मुंबई से कॉल आया था बेसिकली, मुंबई से आ जाओ करके कि यहाँ पे ऐसा मीटअप है करके। मीटअप फॉर्म में बुलाया, और फिर वहाँ पे कुछ और सीन था, चाय बनाने को बोले, और नॉर्मली बस वही। फिर नागपुर में जब आए तो अगले दिन पता चला कि वो कौन थे करके, बस। अच्छा, इन लोगों को मालूम नहीं था। बिल्कुल नहीं मालूम। तो ये डॉली राजीव रंजन जी जब डोली चाय वाले से बिल गेट्स के बारे में पूछते हैं कि उनसे कैसे मीटअप हुआ, उसके बाद डोली चाय वाला अपने भाई को बुलाता है, और जिस तरह से वो उसको बुलाता है, तो लोग कह रहे कि ये देखिए अपने भाई की इतनी इज्जत कर रहा है कि उसको कुत्ते की तरह बुला रहा है, जिस तरह हम आम भाषा में कुत्ते को बुलाते हैं। और देखिए कैसे सरेआम इतने बड़े टीवी चैनल पर उसकी बेइज्जती कर रहा है। हालांकि राजीव रंजन जी जब पूछते कि आप जानते नहीं थे कि बिल गेट्स को, तो डोली चाय वाला कहता कि हमको पता नहीं था, नागपुर वापिस आए तो हमें पता चला कि बिल गेट्स कौन है। तो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये देखिए, इसीलिए कहते कि पढ़ाई जरूरी है, ये छपरी चाय वाला क्या जानता है कि बिल गेट्स कौन है। वहीं डोली चाय वाले के इस इंटरव्यू को न्यूज 24 ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला है, जिसको अब तक 1.5 लाख के करीब लोग देख चुके हैं।
इस पर कुछ कमेंट्स आई है, आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये पॉपुलर क्या हुआ चाय बेचकर, इसके तो तेवर ही बदल गए। रानू मंडल के लक्षण आ गए हैं इसमें। ये छपरी चाय वाला राजीव रंजन जी को ब्लॉगर समझ रहा है। राजीव रंजन जी, एक आपसे गुजारिश है, आप बहुत उच्च श्रेणी के पत्रकार हैं साहब, ऐसे दो कौड़ी के छपरियों से इंटरव्यू मत किया कीजिए। ये काम गोदी मीडिया और छपरी यूट्यूबरों के लिए छोड़ दीजिए। रातों रात जिनकी लॉटरी लगती है वह ऐसे ही बिना जमीन के आसमान में कुछ दिन उड़ते हैं। तो उस पर रिप्लाई भी कर रहे लोग कि सही कहा भाई। आगे लिखते कि इस बेचारे को नहीं पता कि इसका करियर इस वीडियो से खत्म हो गया। तो कुछ लोग लिख रहे कि चाचा ने खुद ज्यादा ही एटीट्यूड पाल लिया है, राजीव जी को हल्के में ले रहा है। आदमी को बड़ा बनने के लिए पहले अच्छा आदमी बनना पड़ता है। यह रतन टाटा, मनमोहन सिंह, नेहरू और अब्दुल कलाम का देश है। डोली भैया, थोड़ा सा आदमी बन जाओ, फिर लोग आपको और प्यार देंगे। आगे लिख रहे के चाय वाले का एटीट्यूड देख रहे हो? तो कोई लिख रहा के डोली एटीट्यूड तो अंबानी का भी नहीं है इतना। तो कोई लिख रहा के यह दोनों चाय वाले फ्रॉड है, बताओ कौन कौन। तो आप समझ ही सकते आगे। आगे लिखते के पुरानी कहावत है, कुकर को घी हजम नहीं होता, शिक्षा का अपना महत्व होता है भाई। तो आगे एक और यूजर लिख रहे के रिपोर्टर, आपने कहाँ का स्टोर खोल लिए है डोली, इंस्टा और यूट्यूब पर। तो देख सकते किस तरह उनको ट्रोल किया जा रहा है। इस छपरी कौवे का दुनिया के साथ साथ तेवर बदल गया है। तो कोई लिख रहा के देश में दो चाय वाला फेमस हुआ है, दोनों का एटीट्यूड ही बदल गया है, अपनी औकात भूल गया। तो कोई कह रहा कि कभी कभी रो जाते हैं, जो आपने देखा था डोली चाय वाला जवाब देता है। तो एक लिख रहे के राजीव रंजन एक सुलझे हुए पत्रकार है, समझदार है, कम से कम उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, ठीक से इंटरव्यू देते तो क्या फर्क पड़ता। तो कोई कह रहा कि कुछ समय बाद ये छपरी गायब हो जाएगा सोशल मीडिया से। अरे सर, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है समाज के सर्वांगीण विकास के लिए। तो कोई कह रहा कि इसके तेवर देख रहा विनोद, आता जाता कुछ है नहीं। तो कोई कह रहा कि रानू मंडल। तो कोई कह रहा कि बिल्कुल पीएम मोदी वाली एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी चाय वाला, ये भी चाय वाला। तो कोई कह रहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, भारत का भविष्य ऐसे चमन के हाथों में है। तो कोई कह रहा सोशल मीडिया और रील वीडियो सफलता का शॉर्टकट बन गई है। दुख तब होता है जब सामने खड़े ओलंपिक विजेता हॉकी खिलाड़ियों को पहचानते भी नहीं है और बगल में खड़े छपरी चाय वाले के साथ सेल्फी के लिए उतावले थे। इससे समझ सकते कि डोली चाय वाले को कैसे देख रहे लोग। इसे तो तमीज ही नहीं है बात करने की, बड़ा जल्दी अहंकार आ गया। तो कोई कह रहा है कि जब देश में छपरियों को ऐसी इज्जत मिल रही है तो दिमाग तो खराब होंगे ही। तो कोई कह रहा कि ये बंदा भूल गया कि सोशल मीडिया जितनी तेजी से शोहरत देता है उतनी तेजी से बुला भी देता है। इसके लक्षण दिखा रहा है, जल्द ही ये वापस चाय बनाने लगेगा। तो कोई कह रहा कि राजीव जी, आप देश में टॉप 10 रिपोर्टर में हैं जो सच दिखाते हैं, आप महान हैं, आपकी हिम्मत को सलाम है। ऐसे लोगों को क्या पता किससे बात कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि शिक्षा और पैसे दोनों अलग महत्व की चीज है और इसका सही संतुलन हो तो वह आपके बात और व्यवहार में दिखाई देती है। अगर किसी एक की भी अधिकता किसी में आ जाए तो इंसान को मिल जाए तो लाखों में कोई एक होगा जिसको रूखापन और घमंड नहीं होगा, और ये बंदा इसका जीता जागता उदाहरण है। राजीव जी, आपने संतुलित पत्रकारिता का कमाल दिखाया है। तो कोई कह रहा कि डोली पैसा आ गया तो भूल गया क्या फटीचर है। तो आप देख सकते किस तरह बेइज्जत की जा रहा है डोली चाय वाले को। और जो हमने आपको कमेंट दिखाए है, ये लगातार कमेंट दिखाए है जिसमें आपने देखा कोई भी एक भी कमेंट ऐसा नहीं था जो डोली चाय वाले के समर्थन में हो। आगे एक और लिख रहे के एमबीए चाय वाले की तरह वापस जल्द चाय बेचेगा और कोई पिएगा नहीं, हवा भर गई है, सिगर घर वापसी होगी। तो देख सकते हैं किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। एक और यूजर नीचे और भी लिख रहे कि ये वीडियो ले डूबेगी डोली डोलम डोल को। राजीव जी की हंसी बता रही है कि यह वीडियो काफी है डोली की डोली उठाने के लिए। तो देख सकते हैं किस तरह से लोग अब नफरत करने लगे हैं डोली चाय वाली से, जिस तरह से इस वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं, और इनको देखकर आप समझ ही सकते हैं। और जो हमने आपको कमेंट दिखाए लगातार थे, कोई ये नहीं था कि हमने एडिट करके अलग से डाले हो। जो ये वीडियो के नीचे आते जा रहे हैं वही हम आपको पढ़कर दिखा रहे हैं। तो एक आधा ऐसा भी आ रहा है जो इसके समर्थन में बोल रहा है कि जलने वाले जल रहे हैं, उधर डोली पैसा छाप रहा है, जलन बढ़ भी जाए तब एक दूसरा बिजनेस कर लेगा।
तो कोई कह रहा है कि इसका घमंड देख लो। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह के कमेंट डोली चाय वाले के इस इंटरव्यू के नीचे आ रहे हैं, जिसमें लोग ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर राजीव रंजन के साथ जिस तरह से ये बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका दिखा रहा है कि ये बिना काम की कामयाबी है जो बिना मेहनत के मिली है और ये जल्दी नीचे गिर जाएगा। ये आपने देख ही लिया। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।